सितंबर 15 यानी कल से सेबी की ओर से मार्जिन रिलेटेड नया रूल जो लागू होने जा रहा है उसके बारे में हमको सिंपली ये जो 9 पॉइंट है वो हमको सिंपली याद रखना है या तो फॉलो करना है ताकि हम जो उसकी हेवी पेनल्टीज है उससे हम बच सकें। सो हम सिंपली आज क्विकली हम 1 बाय 1 उस 9 पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। पहला है फॉर इंट्राडे देर इज ए नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंट्राडे इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन और कमोडिटी, यानी आपको इंट्राडे ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो कुछ भी अमाउंट का इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो इक्विटी में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में और कमोडिटी में। बट सिंपल आपको एक ध्यान में रखना है कि समझो आपको इंट्राडे ट्रेड में कोई लॉस आया हुआ है तो एट द एंड ऑफ डे आपको जो डेबिट बैलेंस है उसको सेटल करनी रहेगी, या तो बेटर है आप थोड़ी बहुत बैलेंस एडवांस में आप मेंटेन रखो इफ यू आर ए ट्रेडर और ए इंट्राडे प्लेयर। सो आपके लगने वाली पेनल्टी है उससे हम दूर रह सके। सो लॉस शुड सेटल एट द डे एंड एल्स द पेनल्टी लेविड ऑन द डेबिट बैलेंस। सो सेबी की ओर से नॉन कंप्लायंस जो होगा आपका अकाउंट का तो उस अकाउंट में पेनल्टी लगाने के लिए सेबी की ओर से ऑलरेडी एक सिस्टम सेटअप आ गया है। सो बेटर है कि लॉस आया है तो आप सिंपली वो अमाउंट ट्रांसफर करो या तो पहले से एडवांस बैलेंस मेंटेन रखो। दूसरा है मार्जिन फॉर सेल ऑफ स्टॉक। आपको कोई शेयर को सेल करना है तो क्या मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहेगी। इफ यू बॉट शेयर्स लॉन्ग बैक एंड वांट टू सेल इट नो नीड ऑफ मार्जिन। काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि हमारे पास रिलायंस का समझो काफ़ी होल्डिंग लाइन लॉन्ग टाइम से पड़े हुए हैं और वो शेयर हमको सेल करने के लिए अलग से 20% मार्जिन देना पड़ेगा, तो आंसर इज नो। आपके पास लॉन्ग टर्म शेयर्स पड़े हैं या तो आपने बहुत पहले से परचेस किया हुआ है, उस शेयर को सेल करने के लिए कोई मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट, आपने 2-3 दिन पहले ही जो शेयर लिए हैं बाय किए हैं यानी वो शेयर आपको सेल करना है आज, तो उसके लिए 20% मार्जिन की रिक्वायरमेंट है। सो कहने का सीधा मतलब यही है कि आपने शॉर्ट टर्म यानी 2-3 दिन के लिए ट्रेडिंग के लिए शेयर्स लिए हैं, वो शेयर्स आपको सेल करना है तो आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी रहेगी। आपके पास लॉन्ग टर्म अवधि के लिए कोई भी निवेश का स्टॉक पड़ा है वो आप सेल करना चाहते हो तो कोई रिक्वायरमेंट मार्जिन की नहीं है। पॉइंट नंबर 3, सेल टुडे एंड बोट टुडे, यानी आपके पास समझो आज 14 सितंबर है और आपके पास 100 रिलायंस का शेयर पड़े हैं, वो आज आपने 2300 में सेल कर दी है और जो आपको 2,30,000 की अमाउंट 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होने जाने वाली है, यानी 16 सितंबर को आपको 2,30,000 रुपीज़ मिलेंगे। बट वही 2,30,000 की अमाउंट का आज आपने विप्रो के शेयर ले लिए तो आपको उस केस में 20% मार्जिन आज के आज पेमेंट करनी रहेगी, यानी आपको 46,000 रुपीज़ का मार्जिन आज के आज अपफ्रंट पेमेंट करना रहेगा। यानी आपने जो शेयर आज सेल किए हैं और वो अमाउंट का शेयर आज आपने आज ही आज बाय कर लिए हैं तो आपको 20% मार्जिन की रिक्वायरमेंट है। बेटर है कि आप जो भी अमाउंट का शेयर सेल किए हैं वो आप 2 दिन के बाद परचेस करो या तो 20% उस अमाउंट एडवांस में यानी मार्जिन पेमेंट कर दो। सो सेल टुडे बोट टुडे उस केस में 20% मार्जिन पेमेंट करो या तो 2 दिन के बाद ट्रेड करो। नेक्स्ट पॉइंट, बाय ऑफ डिलीवरी शेयर्स। समझो आज आपको डिलीवरी शेयर्स बाय करना है 1 साल के लिए और इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनी शेयर्स फॉर डिलीवरी और लॉन्ग टर्म सो क्रेडिट ऑफ 20% टोटल वैल्यू इज नीडेड। आपको 1 लाख रुपीज़ का कोई भी शेयर्स लेना है तो 20,000 अपफ्रंट मार्जिन आपके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए फॉर पोजिशनल डिलीवरी बाय। या तो आपके पास कोई ओल्ड होल्डिंग है, समझो आपके पास 50 रिलायंस का शेयर्स है, सो बेटर है कि आप वो शेयर्स प्लेस कर दो विथ डिपॉजिटरी NSDL और CDSL। आपका अकाउंट जो भी
कैटेगरी या तो पार्टिसिपेंट के साथ है, सो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। उस केस में आपको शेयर्स प्लेस करने के लिए सिंपली आपको एक प्रोसीजर फॉलो करनी है, वो आप कर सकते हो। या तो आप 20% मार्जिन पे करो या तो आपका होल्डिंग है होल्ड वो प्लेस कर दो। सो आपको कोई डिलीवरी बाइंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 दिन की टाइम फ्रेम में पूरी अमाउंट पेमेंट करनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेज ऑफ द शेयर्स। आपके पास शेयर्स प्लेज है तो उस केस में पहले कस्टमर का अकाउंट का जो नंबर है वो अकाउंट उससे लिंक होगा, और जो भी डिपॉजिटरी NSDL CDSL है वो डिपॉजिटरी से आपको क्लिक करना रहेगा, वहां जाके प्लेजिंग का ऑप्शन, बाद में आपका अकाउंट पान नंबर ऐड करना रहेगा, जो आप शेयर्स प्लेस करने चाहते हो उसको सिलेक्ट करना रहेगा, फिर सबमिट करना रहेगा। आपके अकाउंट में एक OTP आएगा, यानी मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उसको कंफर्म करना है, और यानी 1 और 2 आवर्स में आपका शेयर्स प्लेस हो जाएगा। सो सेम डे आपको ये प्लेजिंग का बेनिफिट मिल जाएगा, बट कंडीशन वही है कि आपको अपने अकाउंट से, अपना नंबर से आपका पान नंबर डालना रहेगा, जो भी लिंक आएगी उसको क्लिक करना है, पान नंबर डालना है, शेयर सिलेक्ट करना है, फिर आपको OTP आएगा और सबमिट करना है और जाके प्लेजिंग होगा। सो इसी तरह आपको ये प्लेजिंग की जो प्रोसीजर है वो पूरी फॉलो अप कर लेनी है, CDSL और NSDL जो भी आपके अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग। नाउ सेल ऑफ प्लेस शेयर, काफ़ी सारे यूएस के क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारा जो प्लेस किए हुए शेयर वो हमको सेल करने के लिए क्या आगे प्रोसीजर करनी रहेगी। देयर इज ए नो लीगल या तो रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लेस शेयर टू अनप्लेस बिफोर इट सेलिंग इट, यानी आपने एक बार प्लेस शेयर कर दिया, आप मन चाहो दिन उसको सेल कर सकते हो। उसके लिए आपको अनप्लेस या तो डीप्लेस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो डायरेक्टली आप प्लेस शेयर सेल कर सकते हो। और आपको जो आने वाला बेनिफिट है, डिविडेंड है, बोनस शेयर है, मतलब जो भी है डिविडेंड है, वो आपके अकाउंट में जो भी आज की डेट में एज यूजुअल जो अमाउंट क्रेडिट हो जाती है, सेम वे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। आपको कोई बोनस या तो राइट शेयर्स की जो कोई भी प्रोसीजर आती है या तो कुछ भी बेनिफिट मिलता है वो सीधा शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपने प्लेस शेयर किए हैं तो आपका मतलब हक बनता है कि आपको बोनस उस शेयर पे या तो राइट मिलता है तो बेनिफिट आपको ही मिलेगा। सो प्लेस शेयर करने से आपका कोई भी बेनिफिट उसमें मतलब रिड्यूस नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस लिमिट। इफ यू प्लेस योर होल्डिंग यू विल गेट मार्जिन विच कैन बी यूजफुल फॉर बाइंग शेयर्स। डिलीवरी बेस्ड बाइंग आपको करना है, 20% की रिक्वायरमेंट है अपफ्रंट मार्जिन की, या तो इंट्राडे में आप कुछ भी करना चाहते हो तो उस प्लेस लिमिट से आप कर सकते हो। सो समझो एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 1 लाख रुपीज़ का शेयर्स है और उसकी एक लिमिट 50% है, सो आपको 50,000 की लिमिट मिल जाएगी। सो उसके बेसिस पे आप 2.5 लाख का कोई भी शेयर्स बाय कर सकते हो। बट अगेन क्वेश्चन यही है कि आपको 2 दिन में उसका पेमेंट पूरा करना रहेगा। समझो आज के दिन 14 सितंबर है और कल मैंने 15 सितंबर के दिन 1 लाख का मेरा जो शेयर्स है वो मैंने प्लेस कर दिया, 50,000 का मुझे लिमिट मिल गया। अब मैंने डिलीवरी बाइंग 2.5 लाख की कर ली 15 सितंबर के दिन यानी कल के दिन। अब मुझे आने वाले 2 दिन में यानी वेडनेसडे और थर्सडे के दिन 2 दिन में मेरे को पूरा 2.5 लाख का अमाउंट पेमेंट करना रहेगा। उसमें समझो मैं ट्यूसडे के दिन 15 सितंबर के दिन 2.5 लाख का स्टॉक बाय कर रहा हूँ, वेडनेसडे के दिन मैंने वो सेल कर दिया। बट इन दिस केस ऑल्सो मेरे को 2.5 लाख का पेमेंट थर्सडे के पहले करना रहेगा। फिर मैं फ्राइडे के दिन पे आउट की रिक्वेस्ट डाल के मैं अगेन मेरा अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूँ। बट पहले मुझे 2 दिन में मेरा अकाउंट क्लियर करना रहेगा, वरना मुझे पेनल्टी आएगी सेबी की ओर से। सो कहने का सीधा मतलब यही है कि वंस आपने कोई भी अमाउंट का शेयर्स बाय किए हैं तो आपको पूरा पेमेंट 2 दिन में कर देना है। फिर आप जाके 2-3 दिन या तो 1 वीक के बाद जो भी सेल करते हो तो आपको 2 दिन के बाद उस अमाउंट आपके अकाउंट में आपको चाहिए तो मिल सकती है।
सो इन दिस केस आपने प्लेस अमाउंट प्लेस लिमिट का यूज किया हुआ है, फिर भी आपको 2 दिन में आपका पूरा डिलीवरी बाइंग जो भी अमाउंट का है वो आपको पेमेंट करना ही करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, काफी सारा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आईपीओ का एक रसप्रद पॉइंट हम बोल सकते हैं कि समझो एपीएस माइन का मुझे आईपीओ लगा है और मुझे वो सेल करने के लिए क्या मुझे मार्जिन की रिक्वायरमेंट लगेगी। आईपीओ शेयर्स कैन बी सेल विदाउट एनी मार्जिन, सो नो नीड ऑफ मार्जिन फॉर सेल ऑफ आईपीओ शेयर्स। आपको आईपीओ शेयर्स सेल करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सेबी की ओर से जो ये रूल आया है वो सिंपली कार्वी का जो ब्रोकिंग हाउस का जो ब्रेकआउट हुआ है, एक स्कैम हुआ है, उसमें काफी सारे लोग एक कमोडिटी में मतलब शॉर्ट सेल करने के बाद डिफॉल्ट कर जाते हैं, या तो समझो कोई भी इक्विटी ट्रेडर है वो इक्विटी मतलब बिना होल्डिंग सेल कर देते, शॉर्ट सेल करते हैं और एट द एंड ऑफ डे वो बाई नहीं कर सकते हो तो उसका अमाउंट ऑक्शन में चले जाते हैं और बाद में उसके पास कोई भी अमाउंट नहीं है तो ब्रोकर लोग जो है वो मतलब डिफॉल्ट कर देते रहे एज ए इन्वेस्टर और ब्रोकर को ये पूरा जो लॉस है वो सहना पड़ता था। सो ब्रोकर को आज के दिन में कंपटीशन की वजह से 100 रुपीज का जो भी बाई सेल होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 पैसे का मार्जिन रहता है। सो उसको एक बड़ी अमाउंट का लॉस आ जाता है जब भी शॉर्ट सेल डिफॉल्ट होते थे तब। सो उसकी जगह 20% सेल पे मार्जिन रखने से ब्रोकर को एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाती है। सो उस केस में आईपीओ या तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए कोई ज़रूरत नहीं है सेल ऑफ मार्जिन की। सो 2-3 दिन का जो बाइंग परचेज आपने किया हुआ है वो शेयर आपको सेल करने के लिए ही आपको सेल मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी। सो आईपीओ के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग। काफ़ी सारे लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हमने एक बार प्लेस शेयर कर दिया तो हमारे लिए स्टेटमेंट जो हमारा होल्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स जो मेरे होल्डिंग में है वो होल्डिंग पूरा स्टेटमेंट करने के लिए मुझे एनएसडीएल के पास जाना है, ब्रोकर के पास जाना है, 1 आएगा 2 आएगा क्या आएगा। सो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ द होल्डिंग आप ब्रोकर से मांगते हो, एनएसडीएल के अकाउंट है आपका या तो सीडीएसएल में है, कोई भी डिपॉजिटरी या तो ब्रोकर से कोई भी एंटिटी के पास आप जाते हो और डिमांड करते हो आपका स्टेटमेंट, तो आपको ये पूरा प्लेस अनप्लेस आपका जो भी डीमेट में स्टॉक पड़ा है या तो प्लेस लाइंग विथ डिपॉजिटरी दोनों एक साथ आपके डीमेट में ही आपको शो ऑफ हो जाएगा। सो स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग के लिए आपको कोई भी टेंशन की बात नहीं है, आपको पूरा स्टेटमेंट ऑफ द होल्डिंग एक ही प्लेस पे मिल जाएगा। सो आपका प्लेस अनप्लेस शेयर दोनों आपके डीमेट अकाउंट में ही शो हो जाएंगे। सो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। सो आज के दिन ये जो हमने अलग अलग 9 पॉइंट्स डिस्कस किए वो आने वाले टाइम में पेनल्टी उस पे ही लगने वाली है, उसके अलावा कोई भी अलग पॉइंट नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए पे ऑफ ट्रेडिंग डे 1 डे है, इक्विटी सेगमेंट में T+2 डे है, वो आप सबको पता ही है। इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपडेटिंग योर नॉलेज टाइम टू टाइम। थैंक